चाहता कि मेरी स्माइल सबसे खूबसूरत हो, लेकिन बाज़ औक़ात दाँतों में जो स्पेसेस होती हैं उसकी वज़ह से सारी जो स्माइल है, वो मुस्कुराहट है, वो सारी ख़राब हो जाती है। तो ये क्यों होती है और इसका क्या हल है, कौन से ऑप्शंस हैं, इस बारे में आज बात करते हैं। 3 तरह से इसको हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि अगर बच्चों में है जिनकी उम्र 9 से 12 साल तक है, उनके दाँतों में गैप्स हैं या स्पेसेस हैं, तो वो एक खुशाइन बात है, एक अच्छी चीज़ है। दूध के दाँत वो छोटे होते हैं, जबकि परमानेंट दाँत जो हैं वो उनका साइज़ बड़ा होता है। तो जब स्पेसेस आती हैं और ये दाँत निकल के नए आते हैं तो बड़े वेल अलाइन्ड और एक अच्छी शक्ल में होते हैं। जो दाँतों में स्पेसेस हैं वो 2 तरह से हो सकती हैं, या तो सिर्फ सेंट्रल जो इंसाइज़र्स हैं, 2 सेंटर वाले दाँत हैं, उनमें हो सकती है, या फिर सारे दाँतों में ये स्पेसेस हो सकती हैं। इसकी रीज़न ये है कि या तो एक फ्रेनम है, जो गोश्त का एक लोथड़ा सा होता है, जो ऊपर लिप से हमारे मसूड़े तक होता है, ठीक है? अगर ये हैवी हो या बड़ा हो तो उसकी वजह से दरमियान में दाँतों के गैप आ जाता है। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि बाज़ बच्चे अपनी ज़ुबान से ऊपर वाले दाँतों को पुश करते हैं, वो बाहर की तरफ भी आ जाते हैं और उसमें स्पेसेस आ जाते हैं। तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि दाँतों का साइज़ छोटा है और जाव का साइज़ बड़ा है, उसकी वजह से एक स्पेसेस आ जाती हैं। कोई दाँत पीछे मिसिंग है, यूजुअली अक्सर औक़ात सेंट्रल या पीछे मिसिंग होते हैं, स्पेसेस आ जाते हैं, ठीक। तीस और आखिरी जो वजह है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग हमें आके कहते हैं कि पहले दाँत बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब जो है वो स्पेस आना शुरू हो गई है। यूजुअली उनकी एज 30 प्लस 5, 35, 40 तक होती है। उस सूरत में क्या होता है कि कैलकुलस और काफ़ी ज़्यादा पायोरिया या मास्कुरा, कुछ भी आप कह लें, वो उसके जमने की वजह से जो है वो फ्रेनम की वजह से जो है सेंट्रल जो दाँत हैं उनमें स्पेस हो सकती है। उस फ्रेनम को बाज़ औक़ात हैवी होने की वजह से फिर काट दिया जाता है। जब काट देंगे उसके बाद स्पेसेस को क्लोज़ कर देते हैं। ओके, इसके ट्रीटमेंट में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये हो सकती है कि ब्रेसेस ब्रेसेस लगाएँ और जो स्पेसेस हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाए। ब्रेसेस की कौन-सी टाइप्स हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो विनियर्स है। विनियर्स ये होते हैं कि दाँत की जो सामने वाली साइड होती है, जो नज़र आ रही होती है, इस साइड पे दाँतों के ऊपर कवरिंग लग जाती है, ठीक है? उसमें हम ये स्पेसेस क्लोज़ कर देते हैं और दाँतों को शेप दे देते हैं। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो कंपोज़िट विनियरिंग, डायरेक्ट विनियरिंग जिसको कहते हैं, या इनडायरेक्ट विनियर्स। कंपोज़िट विनियर्स में जिस तरह एक फिलिंग होती है, कंपोज़िट फिलिंग, उसी फिलिंग मटेरियल के साथ दाँतों को शेप बना दी जाती है। जबकि इनडायरेक्ट में ये होता है कि हम थोड़ा-थोड़ा उसको तैयार करते हैं और उसके बाद उसका इम्प्रेशन लेके लैब में भेजते हैं, लैब से बन के आते हैं और वो दाँत के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो तीसरी टाइप है वो है क्राउन, के दाँतों के ऊपर कवरिंग कर दी जाए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपके दाँत का स्ट्रक्चर ख़राब है या कीड़ा लगा हुआ है या रूट कनाल्स हैं, तो उस सूरत में हम क्राउनिंग की तरफ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ जो विनियर्स हैं वो एक बेहतर ऑप्शन है।